वाले हैं। तो फर्स्ट लर्निंग के लिए जो वर्डिंग है माय डियर फ्रेंड, उसका नाम है 7 रूल ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता के 7 नियम हैं। हर इंसान जीवन में सक्सेस होना चाहता है, लेकिन कई लोग हो नहीं पाता है। राइट? क्यों नहीं हो पाता है? क्या है 7 नियम जो हम लोग को उस फॉलो करना चाहिए, हम लोग को उसको लेके चलने का आदत होना चाहिए, हम लोग को उस चीज़ को पकड़ करके एकदम आगे बढ़ते रहने का एकदम निरंतरता हमारे अंदर होना चाहिए कि आज अगर हम सफल होने का पहला कदम बढ़ाएं तो कल मेरा दूसरा कदम होना चाहिए, फिर परसों मेरा 5वां कदम होना चाहिए, फिर 10वां कदम होना चाहिए, फिर 25वां कदम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 10 कदम पकड़ लिए और उसको बैक कर गए, 0 कदम में आ गए, ऐसा नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, वो 7 नियम है क्या? क्योंकि हर इंसान जीवन में सफल होना चाहता है। एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक डॉक्टर चाहता है कि मैं अगर किसी पेशेंट को इलाज कर रहा हूं तो सक्सेसफुली इलाज कर ले, उसमें वो सफलता चाहता है। एक टीचर चाहता है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूं, इस स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे पढ़ करके IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो मेरा स्कूल का नाम आ जाएगा। राइट? आज हम सभी लोग जानते हैं कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी DAV श्यामली में रांची में पढ़े थे। आज DAV श्यामली में एक आम इंसान को एडमिशन कराने के लिए सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे महेंद्र सिंह धोनी को इस स्कूल से पढ़ने की वजह से आज वो भारतीय टीम के क्रिकेटर कैप्टन बने और वर्ल्ड कप जिताए। तो उनकी वजह से उस स्कूल का सर सफलता सक्सेस का जो रेशियो है सर एकदम पीक लेवल पे है। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन सक्सेस का जो 7 नियम है वो 7 नियम है क्या? फर्स्ट नियम है माय डियर फ्रेंड जो मैं आज अब बात करने वाला हूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए 7 नियम के बारे में आप सभी को आज मैं बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने से इस दुनिया में आपको कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है। कई बार क्या होता है कि हम जूम मीटिंग तो होते हैं लेकिन जूम मीटिंग में होते नहीं है। मेरे शब्द वाले को ध्यान से दीजिए, सुनिएगा। हम जूम मीटिंग में तो होते हैं लेकिन हम जूम मीटिंग में होते नहीं हैं। हम लोग कहीं मोबाइल रख देते हैं, हम लोग कहीं मोबाइल को लगा के छोड़ देते हैं, फ्रेश होने चले जाते हैं। हम लोग डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड, जब तक आपके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक आप ग्रोथ नहीं करेंगे। एक कड़वी है लेकिन सत्य है। तो 7 रूल नियम क्या है? पहला नियम है बिजनेस को सीरियस होकर कीजिए। रूल नंबर 1, बी सीरियस। आपको जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जिस भी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, जिस भी सिस्टम में काम कर रहे हैं, वहां पे आपको सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। क्योंकि लाइफ में जब तक कोई इंसान सीरियस नहीं होता है तब तक उसका कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है माय डियर फ्रेंड। सीरियसनेस आपको होना पड़ेगा। अगर सीरियसनेस नहीं होते हैं तो आप, एक चीज कड़वी बात है लेकिन सत्य है कि आपका जीवन एक दिन सीरियस होने वाला है। आपको सीरियस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना होगा। अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए निरंतर आपको प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से बको ध्यानम, आपने नाम सुना होगा, अल्पहारी ज्ञात गिरि त्यागी काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा, बचपन में आपने पढ़ाई किया होगा। जिस तरीके से सर माय डियर फ्रेंड वो 5 एक स्टूडेंट के अंदर, एक सफल इंसान के अंदर बचपन में हमारे माँ पिताजी, आपके गुरुजी आपको सिखाए होंगे, सेम उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड हमें और आपको सफल होने के लिए इस बिजनेस में सीरियस होना पड़ेगा। अगर सीरियस नहीं होते हैं तो हम लोग सर बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग उस उड़ान को भरने के लिए जो सोच रहे हैं उसको नहीं कर पाएंगे सर। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ अमाउंट ज़रूर आप अर्निंग कर लीजिएगा।
अगर आपका गोल है कि मैं इस इंडस्ट्री से कुछ पैसे कमा लूँ तो बिल्कुल कुछ पैसे कमा लीजिएगा, लेकिन अगर आपका गोल है कि इस इंडस्ट्री से मेरा सब कुछ होना चाहिए, मेरा घर होना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरा देश विदेश की यात्रा होना चाहिए, मेरे बच्चे का अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, मैं दूसरों को मदद कर सकूं, मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट हो कि मैं दूसरों को सहायता कर सकूं, मेरे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, मेरे पास अच्छा लग्जरियस कार हो, अगर ये सब चीज़ सोच रहे हैं और आपको बड़ा लंबा ख्वाब है, तो माय डियर फ्रेंड, आपको इसके लिए सबसे पहले आपका जो वर्डिंग है, जो आपका अपने जीवन को एक दशा और दिशा बदलने के लिए जो पहला जो रूल है, उस रूल का नाम है बी सीरियस। इस बिजनेस में आपको सीरियस होना पड़ेगा। आप देखिए दोस्तों, एक किराने का दुकानदार जब दुकान खोलता है तो माय डियर फ्रेंड वो डेली सीरियस होकर के डेली दुकान खोलता है। आप कभी देखो कि किसी मोहल्ले में अगर किराने की दुकान है, आज ओपन किया और फिर एक सप्ताह के बाद करता है, आज ओपन किया फिर 2 दिन के बाद ओपन करता है, आज ओपन किया और फिर 10 दिन के बाद ओपन करता है, ऐसा है क्या? नहीं, वो निरंतर तरीके से वो रेगुलर बिजनेस में सीरियस रहता है। वो डेली सुबह उठेगा, शटर खोलेगा, पहले शटर खोलने से पहले ऊपर वालों को प्रणाम करेगा, उसके बाद शटर खोलने के बाद झाड़ू उड़ू निकालेगा, झाड़ू उड़ू साफ कचरा उचड़ा करेगा, फिर उसके घर में जो दुकान में जो भी चीज़ बाहर रखने का चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी पेप्सी, उसको बाहर कैरेट वगैरह को रखेगा, फिर उसके बाद उसको सही तरह से ग्राहक वहाँ पहुँचना चालू हो जाता है, तो ग्राहक को सामान देने से पहले वो जिस चीज़ को मानता है, वो भगवान को पैसे पकड़ करके ध्यान करता है कि हे भगवान, आज मेरा अच्छा दिन जाए, आज मेरा अच्छा सेल जाए, आपकी वजह से मेरा घर चल रहा है। तो वो एक सीरियसनेस दिखाता है माय डियर फ्रेंड। और आप देखेंगे कि कोई भी किराने का दुकानदार जो है, वो पिछले 10 साल से किसी भी किराने का दुकानदार रेगुलर अगर चलाता है, तो आप देखेंगे उसका छोटा सा दुकान एक दिन बड़ा हो जाता है, उसका बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था उसको आपका प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगता है, हर चीज़ उसके अंदर छोटा छोटा चेंजिंग होना चालू हो जाता है। सोचिए माय डियर फ्रेंड, एक किराने का दुकानदार जब सीरियस होता है तो उसके बच्चे को सर जिंदगी चेंज होता है, उसका खुद का जिंदगी चेंज होता है। सोचिए माय डियर फ्रेंड, अगर इस इंडस्ट्री में अगर आप सीरियस होते हैं तो आपका जीवन कितना खुशनुमा हो सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड। एक बार सोच के देखिए, यस माय डियर फ्रेंड, एक बार सोच के देखिए कि हम इस बिजनेस में सीरियस क्यों नहीं है, हम इस बिजनेस में सीरियस क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि कुछ हम लोग को आली बाबा का चिराग आ जाएगा, रगड़ेंगे, हमको एक जीन आएगा, बोलेगा मांगो, क्या मांगना चाहता है, तो हम मांगेंगे कि मुझे इतना अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड। और अगर इस बिजनेस में हम लोग एक्सक्यूज डालते हैं कि नहीं सर, मैं तो व्यस्त हूँ खेती कारण, मैं तो व्यस्त हूँ मेरा ये कारण, मैं तो व्यस्त हूँ इसके कारण, मैं व्यस्त हूँ इसके कारण, तो माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा जी, या तो आप इस इंडस्ट्री में पैसे बना लो या तो इस इंडस्ट्री में बहाने बना लो। दो चीज़ में एक चीज़ बन सकता है। यस माय डियर फ्रेंड, दो चीज़ में एक चीज़ बन सकता है, या तो आप पैसे बना लो या तो बहाने बना लो। अगर बहाने बनाओगे तो पैसे नहीं बनेंगे और पैसे बनाओगे तो बहाने नहीं बनेंगे। आपको इसके लिए माय डियर फ्रेंड पहले आपको खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से आपको समझना पड़ेगा कि हम इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए जो सीरियसनेस है, जो पहला टॉपिक है, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड तो आपको बिग बिग बधाइयाँ, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको माय डियर फ्रेंड इसके लिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉलो सिस्टम। इस इंडस्ट्री में बिजनेस को करने के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है सर कि हमारी वजह से बिजनेस चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपकी वजह से बिजनेस चालू जरूर हुआ था लेकिन चल नहीं रहा है। जिस तरीके से हम लोग गलत फहमी हो जाते हैं। एक छिपकली दीवार में चिपका रहता है, उस छिपकली को लगता है कि मैं दीवार में चिपका हूँ इसलिए दीवार खड़ा है, राइट, मैं दीवार में चिपका हूँ इसलिए दीवार खड़ा है। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड, अगर छिपकली नीचे रहेगा तो भी दीवार खड़ा रहेगा। कई लीडर को ऐसा भ्रम आ जाता है कि मेरी वजह से ये बंदा पैसा कमा रहा है, मेरी वजह से ये अचीवमेंट है, मेरी वजह से, मतलब सब कुछ है ना। वो एक बहुत अच्छा भक्ति गाना है कि क्या करता है तेरी मेरी, है ना, मेरा मेरी, ये सब कुछ नहीं है, यहाँ तेरा मकान नहीं, है ना, यहाँ तेरा मकान नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री में किसी चीज़ का कोई स्थायी नहीं है। आप अगर सोच रहे होंगे कि हम इस
सिस्टम को चला रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, मैं, है ना, मैं कर रहा हूं, वो खत्म हो गया सर। याद रखिएगा, आप कुछ नहीं करते हैं सर, सिस्टम करता है सर। आप सुबह उठते हैं, ऊपर वाला आपको उठाना चाहता है, इसलिए सुबह उठते हैं। कई लोग सुबह 9 बजे उठते हैं, कई लोग 8 बजे उठते हैं, कई लोग 7 बजे उठते हैं, कई लोग 5 बजे उठते हैं, कई लोग 6 बजे उठते हैं। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आप उठे, नो, आपको है जो है गॉड ने उठाया। आपको जो है आपका विजन, आपका मिशन, आपका गोल, आपका लक्ष्य, वो आपको फॉलो कर रहा है नींद में भी। भाई उठो, तेरा गोल है ना कार लेने का, तो उठ जाओ। तेरा गोल है ना घर बनाने का, तो उठ जाओ, राइट। वो आपको फॉलो करता है माय डियर फ्रेंड। आप ये मत सोचेंगे कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, नहीं सर, सिस्टम की वजह से होता है। मैं पिछली ट्रेनिंग में बोला था और आज मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आप कार जब चलाते हैं तो आपको लगता है कि ब्रेक मैंने दबाया, नो, ब्रेक आपने लगाया जरूर, लेकिन एक सेकंड के लिए सोच लीजिएगा, अगर उस कार में ब्रेक नहीं होता तो क्या आप गाड़ी चलाते? नहीं चलाते। तो माय डियर फ्रेंड, गाड़ी में ब्रेक क्यों होता है, कार में ब्रेक क्यों होता है? कई लोग बोलेंगे सर गाड़ी को रोकने के लिए, नो, वो तो मालूम है कि गाड़ी में ब्रेक इसलिए होता है, गाड़ी में ब्रेक इसलिए होता है कि रोकने के लिए, तो मालूम है, सबको मालूम है, एक आम इंसान को भी पूछेगा मालूम है। लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड, गाड़ी में ब्रेक इसलिए होता है ताकि आप स्पीड को बढ़ा सके। यस माय डियर फ्रेंड, ताकि आप स्पीड को बढ़ा सके। जब आप स्पीड को बढ़ाते हो, जब गियर चेंज करते हो, तब आप ब्रेक लेते हो, फिर स्पीड को बढ़ाना चाहते हो तो फिर ब्रेक लेते हो, फिर गियर चेंज करते हो, फिर स्पीड बढ़ाते हो। माय डियर फ्रेंड, जिस तरीके से अपने गाड़ी को चलाने के लिए एक ब्रेक, एक सिस्टम है माइलेज को बढ़ाने के लिए, रनवे पे एकदम अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए, सेम उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए एक सिस्टम है। उस सिस्टम को आपको फॉलो करने का आदत होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं इस इंडस्ट्री में लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं सर। और मैं एक कड़वी बात बोल रहा हूं, किसी को बुरा नहीं लगनी चाहिए, और लगी तो मुझे क्या, इस इंडस्ट्री में सफल तो हर इंसान होना चाहता है। अगर एक किसान को ज्वाइनिंग करा दो, वो भी सफल होना चाहता है। मैं कल या परसों मैं सुन रहा था, कल ही मैं सुन रहा था, एक बहुत अच्छे लीडर को मैं सुन रहा था, थोड़ा सा लंबा बोल दिए, है ना, लेकिन उनका मैं शब्दावली को ध्यान दे रहा था। हमारे याद राम साहू सर होस्टिंग कर रहे थे। माय डियर फ्रेंड, आप याद कीजिए वो बंदा को शब्द क्या बोल रहे थे। वो सफल होना चाहता है, लेकिन क्या वो बंदा सिस्टम को फॉलो कर रहा है? आपसे मैं एक सवाल करता हूं, आप खुद आंख बंद करके अपने आप से सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में सफल होना चाह रहे हैं? नई ऊंचाई को अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, नई एनर्जी, नई एक्साइटमेंट देखना चाह रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने आप से पूछे, क्या आप 100% सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? आंसर आएगा नो। या परसेंटेज निकाल लीजिए ना सर, आप कितना परसेंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं? 100 में 60%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 75%, 70%, 85%, 80%, 95%, 90%, कितना परसेंट फॉलो कर रहे हैं? जितना परसेंटेज आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एक सत्य और कड़वी बात है माय डियर फ्रेंड, उतना परसेंटेज आपके पास सफलता है। दैट्स इट। जितना परसेंटेज आप सफलता का फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सॉरी, जितना परसेंट आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उतना परसेंटेज आपके पास सफलता है। अगर आप 10% फॉलो कर रहे हैं तो 10% पैसा आ रहा है, अगर 20% फॉलो कर रहे हैं तो 20% पैसा आ रहा है, 50% फॉलो कर रहे तो 50% पैसा आ रहा है। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं हमारे ग्रेट गुरु किंग मेकर राजकुमार मनर। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, राजकुमार मनर सर ने मुझे आज फोन किए सुबह 6:19 में। मैंने उनको कॉल रिसीव किया, बोले श्याम सर लिंक। हम कि यस गुरुदेव। गुरुदेव बोले कि आपके टीम में और कोई बंदा? हम के सर
देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। मैंने 1-2 लीटर का फ़ोन लगाया, फ़ोन रिसीव नहीं किए वो, लेकिन मैं एक जिम्मेदार पर्सन हूँ, मुझे सिस्टम में चलना है, इसलिए मैंने सर एक्टिव हुआ। हेलो, मैंने एक्टिव हुआ और मैं खुद इस ट्रेनिंग को लेने के लिए आगे बढ़ा। तो ये क्या है, ये एक सिस्टम है, राइट। तो मैं बात कर रहा था कि मुझे जब महागुरुदेव सुबह फ़ोन किए तो आपको मैं एक सीक्रेट बताना चाह रहा हूँ कि राजकुमार मना सर अगर आज एक दिन का 1 लाख कमाते हैं, या एक दिन का 80,000 कमाते हैं, या एक दिन का 50,000 कमा रहे हैं, मतलब कि वो 50,000 कमाने का जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। वो उनको कोई कॉल नहीं करते हैं, जो सब फोन नहीं करते हैं कि सर आपका लिंक अभी तक नहीं ओपन हुआ, कभी नहीं। माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा, आपका बिजनेस अभी किस कंडीशन में, इससे मायने आपकी सफलता नहीं करता है सर। आपकी जो सफलता है माय डियर फ्रेंड, आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो प्रेजेंट का बिजनेस है, उससे आपका सफलता का जो परसेंटेज है उससे आकलन नहीं हो सकता। अगर कोई करता है तो मूर्ख है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड याद रखिएगा, कल का अगर आपने मैच देखा होगा, क्योंकि मैच अक्सर सर मैं देखता हूँ टाइम निकाल करके, भारत में एक ऐसा क्रिकेटर जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच चुका है वनडे में, टेस्ट आपका शतक के मामले में, उसका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली कल सर 9 बॉल खेला और 0 रन पे आउट हो गया। तो इसका मतलब वो नहीं कि वो बंदा सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं। हेलो, ऐसा नहीं माय डियर फ्रेंड, वो सिस्टम को फॉलो कर रहा है तभी तो 9 बॉल खेला, नहीं तो वो पहला बॉल में आउट हो सकता था। वो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ उस टेक्निक वो गलत कल खेल बैठे, जिसकी वजह से वो आउट हो गए। क्योंकि 48 टाइम जो खिलाड़ी 100 ठोक सकता है, वो 49 भी ठोक सकता है, वो 50 भी ठोक सकता है माय डियर फ्रेंड। तो वो बंदा कल क्यों नहीं वो रन मार पाया? तो इसका सबसे बड़ा जो आंसर आता है वो आता है सर कि वो कहीं ना कहीं एक टेक्निक, क्रिकेट में एक वर्ड बोला जाता है टेक्निक, वो टेक्निक को उस सही टाइम पे सही ट्रैक में वो फॉलो नहीं कर पाए। सही टाइम में सही ट्रैक में वो उन्होंने फॉलो नहीं किया, और वो समझ नहीं पाए कि बॉल किधर जाने वाला है। और गलत शॉट सही था, लेकिन बॉल का कंडीशन कुछ और था, जिस वजह से गलत शॉट उसको बोल दिया गया, और वो बंदा सिस्टम को फॉलो नहीं किया, इसलिए वो आउट हो गया। अब इसका मतलब वो नहीं कि वो बंदा 0 पे आउट हो गया तो उसका करियर बर्बाद हो गया। कई लोगों को मैं देखता हूं कि अगर उसका 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का पे आउट नहीं बन पाता है, तो उसकी आता माजी सटकली, यस माय डियर फ्रेंड, उसका जो माथा है ना वो सटक जाता है कि अब मेरा क्या होगा रे भैया, अब मेरा होगा क्या। यस माय डियर फ्रेंड, लेकिन एक चीज आपको मैं बताऊं, इसका सिस्टम जो है सर वो है आपका अपलाइन। आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पा रहा, आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस रनवे में नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस एकदम नई अचीवमेंट की ओर नहीं लेके जा पा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास दुनिया का सबसे खूबसूरत सोल्यूशन का नाम है अपलाइन। उनके पास फोन लगाइए, वो आपको चंद सेकेंड में सर सोल्यूशन देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, करके देख लो सर। तो अपलाइन क्या है, एक सिस्टम है, राइट। तो इस सिस्टम को आपको फॉलो करने का आदत होना चाहिए। अगर मैं सिस्टम पे बात करूं तो एक दिन ही निकल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो, तीसरा आता है गिव रिस्पेक्ट टू अपलाइन और डाउनलाइन। देखो सर कितना अच्छा वर्डिंग है ये, अपलाइन या डाउनलाइन को सम्मान दे। देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, इस इंडस्ट्री में साम्राज्य वही बनाता है जिसके अंदर राजा जैसा थॉट प्रोसेस होता है, और जिसके अंदर राजा बनने का ख्वाब नहीं होता है ना, वो कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी जगह राजा नहीं बन सकता, राज नहीं कर सकता। यस माय डियर फ्रेंड, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए
आपके जीवन में एक अपलाइन की ज़रूरत होती है और एक खूबसूरत डाउनलाइन की ज़रूरत होती है। तो अपलाइन का थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। हमारे इस धरती में या हमारे भारत में, धरती को छोड़ हम भारत के एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि हम लोग भारत की वासी हैं, है ना, भारत का गीत सुनाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, भारत में हमारे जितने भी सफल हुए हैं उन सब के जीवन में एक अपलाइन रहे हैं। चाहे स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, महात्मा गांधी को ले लीजिए, भगत सिंह को ले लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद को ले लीजिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ले लीजिए, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद के अलावा आपका ये हमारे संविधान का रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ले लीजिए, या हमारे प्रेजेंट के भी देश के पीएम नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, राइट, या हमारे योग गुरु बाबा रामदेव को ले लीजिए, सतगुरु महाराज का ले लीजिए, हाँ, या फिर आध्यात्मिक जो धर्म गुरु हैं उनका ले लीजिए। किसी न किसी के लाइफ में गुरु है। हेलो, किसी न किसी के लाइफ में गुरु है माय डियर फ्रेंड। तो गुरु मतलब क्या हुआ? गुरु मतलब हुआ अपलाइन। गुरु मतलब क्या हुआ? अपलाइन। आपके जीवन में क्या ऐसा आपने एक अपलाइन ढूंढा है जिसको आप जीवन को समर्पित कर देंगे? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो सब कुछ तुम हो। ऐसा कभी आपने जीवन में कभी सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा है माय डियर फ्रेंड, तो आज से ये आदत डाल दो। और आपको लगता है कि ये अपलाइन मेरे अपलाइन लायक बनने लायक नहीं है, तो आप उसके ऊपर भी पहुंच सकते हो। आप देखो कि अपलाइन किसी और कंपनी की बात कर रहा है, आप देखो कि अपलाइन किसी और तरीके से बात कर रहा है, तो उनको छोड़ो, उसके ऊपर वाला अपलाइन को पकड़ो। क्योंकि इस इंडस्ट्री का खूबसूरती तो यही है माय डियर फ्रेंड, अपलाइन की कमी नहीं होती है। कोई ना कोई तो अपलाइन मिल जाएगा जो एक्टिव अपलाइन होंगे, राइट। हमारे राजकुमार मनर सर को ज्वाइनिंग कौन करवाएं? शिवम गिरी सर। लेकिन उन्हें मालूम चला कि मुझे इस रनवे में दौड़ाने के लिए मुझे जो कैप्टन चाहिए उसका नाम है गॉड अपलाइन, मिस्टर जॉबी जोसेफ। उन्होंने जॉबी जोसेफ सर को हाथ को पकड़ा और वो हाथ पकड़ करके आज देखो सर किस लेवल में है। अभी तक हमारे शिवम गिरी सर से वन टाइम मुलाकात भी नहीं किए हैं। हेलो, मुलाकात भी नहीं किए हैं। और देखो माय डियर फ्रेंड, उनकी सफलता का शोर हमारे और आपके पास छिपे हुए नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो ज्वाइनिंग करवाएं वही आपको अपलाइन हो सकते हैं। नो, वो आपका स्पॉन्सर अपलाइन है। अपलाइन किसे कहते हैं? कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। इसको मैं आज क्लियर करना चाहूँगा। जो आपको ज्वाइनिंग करवाएं वो आपका स्पॉन्सर अपलाइन है। जो आपको ज्वाइनिंग करवाएं वो आपका स्पॉन्सर अपलाइन है। लेकिन अपलाइन किससे कहते हैं? जो उनके ऊपर है उनको अपलाइन बोलते हैं। जैसे मैंने अजय कुमार सिंह को ज्वाइनिंग कराया, मैं स्पॉन्सर अपलाइन हूँ। लेकिन इनको अपलाइन कौन हुए? परमानेंट अपलाइन हमारे ग्रेट गुरु राजकुमार मनर सर। तो माय डियर फ्रेंड, अपलाइन को हमेशा 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 रिस्पेक्ट कीजिए। और हाँ, डाउनलाइन को भी रिस्पेक्ट कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने डाउनलाइन को ऐसे कमीज को खींचते हैं जैसे कि ऐसी की तैसी हो जाता है। हाँ, अगर वो कुछ डाउनलाइन ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तरह तरह के बातें करने लगते हैं, तब थोड़ी सी आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हमेशा अपलाइन और डाउनलाइन को सम्मान देने की आदत डालिए। क्योंकि अपलाइन अगर आपको एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचा सकता है तो डाउनलाइन आपको उस एवरेस्ट की चोटी से गिरने भी नहीं देगा। याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है। एक राम है तो एक लक्ष्मण है। अगर दोनों राम लक्ष्मण है तो एक हनुमान है माय डियर फ्रेंड। और ये तीन के बिना रावण को नहीं हरा पाए। उसी तरीके से जिस तरह से राम जी अपने टीम में हर इंसान को रिस्पेक्ट दिया। आप रामायण देखिए, चाहे हनुमान को रिस्पेक्ट हो, चाहे लक्ष्मण का हो, चाहे उनके टीम में विभीषण क्यों ना आ जाए, हर पर्सन को रिस्पेक्ट दिए। उनको मालूम है कि ये मेरा डाउनलाइन है, राम को मालूम है कि मैं अपलाइन हूँ, लेकिन फिर भी, राइट।
और हाँ, एक चीज़ और रखिएगा, याद रखिएगा, डाउनलाइन के अंदर क्या गुण होना चाहिए, अपलाइन को हमेशा रिस्पेक्टेबल बात करना। भगवान श्री रामचंद्र जी की टीम में हनुमान आते हैं, हनुमान जी बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं, जो भी हो रहा है राम की वजह से हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कितना समर्पित भाव है अपलाइन के प्रति। अगर अपलाइन और डाउनलाइन का अगर विश्व में सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं ले सकता हूं तो हमारे राम और हनुमान के बीच का है सर, और कोई नहीं हो सकता है। इससे बड़ा तो एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में। तो माय डियर फ्रेंड, इस चीज़ को इससे क्या करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। नेक्स्ट आता है माय डियर फ्रेंड, रूल नंबर 4, दैनिक क्रियाओं का पालन करना। फॉलो डेली एक्टिविटीज। आप डेली आप क्या कर रहे हो, सुबह उठने के बाद क्या करते हैं, रात को सोने से पहले क्या करते हैं, दिनचर्या आपको कैसे बीत रहा है। ऐसा तो नहीं कि दिन भर आप समय को ऐसे ही व्यतीत करते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि आप समय को कहाँ, आप समय को डेली आप जो भी काम करते हैं उसको नोट कीजिए, नोट करने का आदत डालिए। यस माय डियर फ्रेंड। अब फिर देखिएगा, ये एक दिन जो आपका जो नोट करने की जो आदत है, एक दिन यही आपका नोट करने का जो आदत है सर, आपको यही नोट करते 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 आपको, हमारे याद राम साहू सर बोलते हैं कि हरी हरी नोट आएगा। यस, जो करेगा नोट उसी घर में आएंगे हरे हरे नोट। आपने उनका ये वर्डिंग सुना होगा। तो ऐसा मतलब ये नहीं होता है कि आप नोट कर लिए कल से पैसा ना चालू हो जाएगा। नो, नोट करने का मतलब होता है सर कि डेली आप उस एक्टिविटी को देख रहे हैं। जिस तरीके से एक इंसान को आंख की दृष्टि, दूरदृष्टि या निकट दृष्टि दोनों में कुछ कमी हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है या दूर दृष्टि दोष हो जाता है, तब वो आई हॉस्पिटल में जाता है, आंख के डॉक्टर पर जाता है और बोलता है सर मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है सामने जो क्या है। तो डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, मैं समझ गया आपका दूर दृष्टि है, निकट दृष्टि तो आपका नहीं है। निकट में आप सब कुछ देख लेते हैं, हाँ हाँ सर सब कुछ देख लेते हैं, वो सामने वाला पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है सर। अच्छा जी, तो वो क्या करता है, उसको देखने के लिए उसका आँख को क्रिया करने के लिए एक उसके आँख के सामने एक लेंस देता है जिसको हम लोग बोलते हैं चश्मा। तो हमारे वो चश्मा क्या करता है, और दूर दृष्टि को देखने में मदद करता है, राइट, और दूर दृष्टि में देखने में मदद करता है। सेम उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, जब इस क्रिया को करते जाएंगे तो आपकी जो दूर दृष्टि है, जो आप सपना देखे हैं उसमें ये आपको सर लेंस का काम करेगा, उसमें आपका ये बहुत बड़ा लेंस का काम करेगा। और ये लेंस आपको एक दिन सफलता का ऐसा पारदर्शिता दिखाएगा सर कि आप उसका, मैं बोलते हैं ना कि आप उससे मोहब्बत कर लोगे। पहले मैं इस इंडस्ट्री में जब शुरुआत किया था, आज से लगभग 10 साल 11 साल पहले, तो मुझे लगता था अच्छा लोगों को मुझे जोड़ना पड़ेगा, अच्छा मुझे इसके बारे में बताना पड़ेगा, अच्छा मुझे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। आज माय डियर फ्रेंड मुझे पता भी नहीं चलता है कि कैसे मैं लिस्ट बना लेता हूँ, कैसे मैं लोगों को फॉलो कर लेता हूँ, कैसे मैं लोगों को प्लान दिखा देता हूँ, कैसे मैं वीडियो बना लेता हूँ, पता नहीं चलता है। ये एक आदत सी हो गई। कैसे वो आदत, तो मेरे जो ग्रेट गुरु, मेरे जो पहले का प्लान रह चुके हैं मिस्टर प्रभास सर, वो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में शून्य से शिखर की ओर लेके जाने के लिए काम किए। मेरे पहला फाउंडेशन मुझे मजबूत किए। वो बोले हैं कि श्याम जी अभी आपको लगता होगा कि मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा, अभी आपको लगता है लोगों को मुझे प्लान दिखाना पड़ेगा, अभी आपको लगता है मुझे मीटिंग में जाना पड़ेगा, अभी आपको लगता है कि मुझे मीटिंग में जाकर के लोगों को यहाँ पे कन्विंस करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन यही आपको जो डेली जो क्रियाएं कर रहे हैं, एवरी डे जो दैनिक क्रियाएं आपकी हो रही है, यही आपको दैनिक क्रियाएं एक दिन आपको आदत बन जाएगी और यही आदत आपको एक दिन सफलता का शोर मचाएगी। और माय डियर फ्रेंड उनकी बात सत्य हो गई। आज मैं सुबह उठता हूँ, कमांडो कोबरा ट्रेनिंग मुझे लेना है, तो मुझे टॉपिक कौन सा लेना है, और मुझे मतलब आज मुझे पता ही नहीं चलता है दोस्तों। आज मुझे ये आदत हो गई, मुझे लगता है यार यही मेरा ड्यूटी है, आज मुझे लगता है कि यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा कर्म है, ऐसा मुझे लगने लगता है माय डियर फ्रेंड। और जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल में हूँ,
आज इसीलिए मैं इस लेवल में हूँ। अगर आप भी मेरे लेवल में पहुंचना चाहते हैं, हमारे ग्रेट गुरु सर के लेवल में पहुंचना चाहते हैं, तो आपको माय डियर फ्रेंड दैनिक क्रियाओं को नोट करना पड़ेगा, दैनिक क्रियाओं को पालन करना पड़ेगा। आपका दिन और समय, घंटा, सेकेंड कहाँ गायब हो रहा है, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि टाइम इज मनी, एक आपने वर्ड सुना होगा, टाइम इज मनी, मतलब कि समय ही पैसा है, राइट। तो समय को आप उपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। कि छोटे छोटे वीडियो देखने में बिजी हैं, राइट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बनाएं। मेक योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। दुनिया सोशल मीडिया का जमाना आ गया सर। एक सर्वे में रिपोर्ट बताया गया कि एक इंसान 2.5 घंटा से 3 घंटा सोशल मीडिया में कितना भी बिजी हो वो समय जरूर देता है। तो दोस्तों, आप अगर 2 से 2.5 घंटा सोशल मीडिया में समय दे रहे हो तो उसका उपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। सोशल मीडिया इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंडस्ट्रीज है, इस दुनिया का सबसे अनोखा एक सोर्स ऑफ अचीवमेंट करने का एक जरिया है, एक सोर्स। ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसी प्लेटफॉर्म से राजकुमार मना सर आज 80 लाख का टीम को क्रिएट कर पाए। क्योंकि मैं कैसे मिला? सोशल मीडिया। मैं राजकुमार सर को कैसे मिला? सोशल मीडिया। कई लोग चौंक गए होंगे, ओ माय गॉड, आप सोशल मीडिया से मिले? यस सर। आपको सोशल मीडिया वो एक ब्रह्मास्त्र है, वो तुर्प का एक्का है, हुकुम का एक्का, जो आपको सर जीवन में कभी भी डीमोटिवेशन की ओर लेके नहीं जाने देगा, हमेशा मोटिवेशन की ओर लेके जाने देगा। आप सोशल मीडिया को कितना उपयोग कर रहे हो? क्या आप डेली अपने एक यूट्यूब चैनल को क्रिएट किए हो? कितने लोग यूट्यूब चैनल के क्रिएट किए हैं? प्लीज़ हैंड राइज करें, मैं देखना चाहता हूँ। कितने लोग यूट्यूब चैनल को क्रिएट किए हैं हारिस ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के, या आप एक अच्छे ट्रेनर के रूप में लेकर के, या बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट की ओर लेकर के? कितने लोग अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट किए हैं? प्लीज़ हैंड राइज करें। को होस्ट मुझे रिप्लाई करेंगे कितने लोग का हैंड राइज आया है? को होस्ट प्लीज। 70-75 मोर देन 80 लोग। माय डियर फ्रेंड, अब सोच के देखिए कि इस जूम मीटिंग में लगभग सर 800 प्लस होंगे। घनश्याम पैकर सर 1000 होने वाला है। 1000 होने वाला है। 1000 में सर 100 लोग लगभग सर सोशल मीडिया में अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाए हैं, बाकी लोग नहीं बनाए हैं। क्यों नहीं बनाए हैं? क्यों नहीं बनाए सर? नहीं सर, मुझे बोलने नहीं आता है। कोई बात नहीं, मुझे भी बोलने नहीं आता है सर। अभी क्या मुझे लगता है आपको कि मैं बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहा हूँ? नो, ये तो कुछ नहीं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरा जीवन का 1% ट्रेनिंग मेरा नहीं है। अगर ट्रेनिंग में कमी निकाला जाए तो बहुत में कमी है, लेकिन आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि बोलने का पैसा नहीं लगता है सर। इस धरती का सबसे अगर टैक्स फ्री अगर चीज़ है जिसमें कोई जीएसटी भी नहीं लगा सकता, वो है बोलना है ना। तो माय डियर फ्रेंड, आपको बोलने की आदत, आपको लगता है सर मैं यूट्यूब चैनल में, मेरा बाबा नहीं बनाया यूट्यूब, मेरा पिताजी नहीं बनाया, मेरा दादाजी नहीं बनाया, तो भैया दादाजी के ज़माने का आप नहीं हो, आप अभी के ज़माने के हो, राइट। ज़माना चेंज हो गया माय डियर फ्रेंड, है ना। मेरे माँ और मेरे पिताजी की जब मैरिज हुआ था ना, तो उस समय लेटर लिख करके दोनों एक दूसरे से बात करते होंगे, लेकिन आज मेरी मिसेज से मैरिज सेट हुआ था, तो मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर मेरा उनसे टॉकिंग चालू हो गया था। हाँ, क्या है ये टेक्नोलॉजी, राइट माय डियर फ्रेंड। तो आप टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया को कैसे उपयोग कर रहे हैं? आप कोई खुद का यूट्यूब चैनल होना चाहिए रे बड़े भाई। अगर नहीं हो तो आज बनाइए। आज मैं बताऊं, मेरा खुद का 4 यूट्यूब चैनल है, एक नहीं 4 यूट्यूब चैनल है मेरा। 4 यूट्यूब चैनल है। एक यूट्यूब चैनल में मेरा 6000 सब्सक्रिप्शन है, एक यूट्यूब चैनल मेरा 300 सब्सक्रिप्शन है, एक यूट्यूब चैनल मेरा 1300 सब्सक्रिप्शन है, एक यूट्यूब चैनल मेरा 295 सब्सक्रिप्शन है। हेलो माय डियर फ्रेंड, ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? कभी आप सोचे हैं माइंड में? हेलो, आपको लगता है मुझे यूट्यूब नहीं बनाने आता है? कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से पूछो कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। यूट्यूब से पूछो कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। 1 सेकेंड गाइज, नहीं है, नहीं, राइट।
यूट्यूब से पूछो कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, वो आपको बताएगा माय डियर फ्रेंड कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। यस माय डियर फ्रेंड, खुद का यूट्यूब चैनल बना लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कभी आपको जीवन में आपका बिजनेस नीचे नहीं जाएगा, एक कड़वी बात है और ये सत्य बात है सर, सीक्रेट की बात है, मैं बता रहा हूँ। कभी भी जीवन में, मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि उम्मीद सब पर करो, इंतजार किसी को मत करो। ये मैं वर्डिंग कहाँ से ढूंढ पाता हूँ, या फिर मैं क्यों बोलता हूँ कि मेरा घर जल गया तो बचा ही क्या है, अगर मैं बच गया तो जला ही क्या। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास लोगों का सोर्स मेरे पास ज़्यादा है, मेरे पास लोगों का सोर्स ज़्यादा है। यस माय डियर फ्रेंड, बहुत ज़्यादा है मेरे पास। समय नहीं मिल पाता है कि मैं उनको एक एक बंदे को मैं उसको सोल्यूशन दूँ, क्योंकि टीम को ध्यान देना पड़ता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर सोशल मीडिया में 100% जो बंदा पकड़ बना ले और टारगेट सेट कर ले कि मुझे आज 5 बंदे को घर बैठे मोबाइल फ़ोन से यूट्यूब से नंबर निकालना है, विभिन्न कंपनी के लीडर को मुझे कॉल करके उनको मुझे प्रॉपर तरीके से कन्विंस करके, जानकारी दे करके, उनको बिलीव को जीत करके मैं अपने बिजनेस में शामिल करना, बिजनेस पार्टनर बनाना है और उनकी जीवन को चेंजिंग करना है, तो माय डियर फ्रेंड वो दिन दूर नहीं कि आपका सोशल मीडिया एक दिन बहुत खतरनाक लेवल में जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड, दुनिया सोशल मीडिया का गुलाम है आज के दौर में, गुलाम हो चुका है सोशल मीडिया का माय डियर फ्रेंड। ये कड़वी है लेकिन सत्य है। और आप इस सोशल मीडिया को कैसे यूज कर रहे हो, इससे फर्क पड़ता है सर। सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप अगर अच्छा बोलते हो, अच्छा वीडियो एडिटिंग करने जानते हो, नहीं जानते हो तो यूट्यूब से पूछो ना, यूट्यूब सिखाएगा एडिटिंग कैसे किया जाता है, कौन सा ऐप से एडिटिंग होता है, राइट, कैसे कटिंग, कैसे पेस्ट होता है, कैसे अपलोड होता है, कैसे क्या होता है, हर चीज़ यूट्यूब सिखाएगा। और आप सीख के 3 से 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने में एक्सपर्ट हो जाते हो। और माय डियर फ्रेंड, आपका फिर एक वीडियो लोग 100, 200, 500, 1,000 लोग देखते हैं। और आपकी माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ मैं बताऊँ, सोशल मीडिया से भी आपको वहाँ से ही पैसा आता है। यस माय डियर फ्रेंड, वहाँ से ही पैसा आता है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको सोशल मीडिया में आज से एक्टिव होना होगा। यूट्यूब, फेसबुक में अच्छा अपना अच्छा एक पेज बनाओ, अच्छा पेज बनाओ, कोई बंदा जब देखे बोले वाह। यस माय डियर फ्रेंड, आप देखो ना, विभिन्न लोगों का आप देखो पेज, आपको पता चल जाएगा। मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, राइट, लेकिन आप देखो जो सेलिब्रिटी है उनका पेज देखो, कितना अच्छा पेज रहता है। या किसी अच्छे लीडर का आप देखो पेज, कितना अच्छा पेज रहता है। उनके सब पेज कैसे बनाए, इसके लिए यूट्यूब से पूछो। यस माय डियर फ्रेंड, हर चीज़ है। अरे बड़े भाई, मैं आपको बताऊं, आपके घर में टमाटर पड़ा हुआ है और आपको उसका चटनी बनाना है, कैसा चटनी बनाना है, तीखा बनाना है कि मीठा बनाना है, मीठा कि तीखा दोनों बनाना है, कि तीखा मीठा और उसमें स्वादिष्ट बनाना है, हर चीज़ चटपटा बनाना है, हर चीज़ यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है सर। और इसी चीज़ को सीख करके कई महिलाएं घर बैठे मोबाइल फ़ोन से अच्छा खासा पैसा कमा रही है यूट्यूब से। लेकिन आप आज से एक नोट कर लो कि मैं इसी दिन नहीं, मैं आज ही के दिन मैं खुद का यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। ये आपको खुद का प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या रेडी हैं? कितने लोग खुद का आज यूट्यूब चैनल बनाएंगे? हैंड राइज करें फटाफट। जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है वहाँ आज ही यूट्यूब चैनल बनाएंगे। आपको बोलता है, लगता है सर कैसे यूट्यूब चैनल बनाएंगे? यूट्यूब से पूछो यूट्यूब चैनल कैसे बनाएंगे, वो बता देगा तुरंत। कितने लोग बनाएंगे? फटाफट हैंड राइज करें, जल्दी फास्ट। आज के दिन कितने लोग यूट्यूब चैनल बनाएंगे? कितने लोग? फास्ट। कितने लोग हैंड राइज आए सर? प्लीज को होस्ट मुझे रिप्लाई करेंगे। 110, 111, 111। 121, तो माय डियर फ्रेंड, मैं चाहूंगा सभी लोग 150 से प्लस हो गया। खुद का यूट्यूब चैनल बनाएं और जीवन में सफल हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है, वो है सर निरंतरता। मतलब कि किसी भी काम को कंटिन्यूअस करने का आदत होना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं कि आज कर लिए कल नहीं, कल कर लिए परसों नहीं, नहीं ऐसा नहीं सर। आपको किसी भी चीज़ को निरंतर करने का अगर आदत हो जाएगा तो आपकी वो सर एक दिन आदत ही आपकी सफलता का शोर मचा देगा। अगर सुबह उठने का आदत है तो आपको अच्छा हेल्थ रहेगा, अच्छा वेल्थ रहेगा, सब कुछ बेहतरीन रहेगा, टक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको डेली 10 लीडर को काउंसलिंग करने का आदत है तो आपका बिजनेस हमेशा एकदम टक रहेगा। अगर आपको डेली नए 5 लोगों को जोड़ने का आदत है डेली, तो आपको टीम टूटने का या टीम जुटने का कभी टेंशन नहीं रहेगा, राइट। अगर डेली आपको सर अच्छा पे आउट कमाने का आदत है कि मेरा अगर 1,000 नहीं बना तो मैं 1,000 पर डे कमाऊँ,
अगर ये आदत है तो माय डियर फ्रेंड कभी भी आपको बैलेंस या इनकम को लेकर टेंशन नहीं रहेगा। अगर आपको आदत है कि कोई भी नेगेटिविटी को चुटकी में सलूशन करना है तो अपने अपलाइन से बात करने की आदत है तो आप कभी जीवन में नेगेटिव नहीं होंगे। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत है तो आपको माय डियर फ्रेंड लोग आपको सुनना पसंद करेंगे और आप लोगों के सामने एक सेलिब्रिटी जैसा बन जाएंगे। आप कहीं भी किसी मीटिंग जाएंगे लोग आपके साथ सेल्फी खिंचाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे और अपने व्हाट्सएप पे गैलरी में फ़ोटो जो लगाते हैं वॉलपेपर पर वो आपके साथ फ़ोटो लगाएंगे। माय डियर फ्रेंड ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको निरंतर करने की आदत होना चाहिए और फिर देखिएगा सर जब निरंतर करने की आदत हो जाएगी तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मौत का कुआं आपने देखा होगा, अभी दशहरा खत्म हुआ है तो आप देखे होंगे कई जगह पे मौत का कुआं है ना, उसका नाम क्या है, मौत का कुआं। देखो नाम क्या है, कितना खतरनाक है, मौत का कुआं, मतलब कुआं जो है मौत का है, लेकिन वहां पे एक निरंतर प्रैक्टिस करता है, हाथ छोड़ करके बाइक चलाने का प्रैक्टिस करता है और वो प्रैक्टिस उसका सफल हो जाता है और लोग उसको देखने के लिए माय डियर फ्रेंड उसको पे करते हैं, यानी वो अपना वैल्यू क्रिएट करता है। 50 रुपया 100 रुपये की टिकट कटाते हैं लोग, तब जाकर उसको लोग देखते हैं। माय डियर फ्रेंड जब सोच के देखो इस धरती में सर हाथ छोड़ करके बाइक चलाना क्या आसान है, वो भी उस मौत के कुआं में, लेकिन उसकी निरंतरता, उसकी कंटिन्यूअस करते 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 उसकी सर सफलता मच जाता है मार्केट में। कार भी देखो, कार भी मौत का कुआं में चलता है माय डियर फ्रेंड, वो भी एकदम हाथ पैर खोल के एकदम चलता है एकदम, हाँ कैसे। तो माय डियर फ्रेंड किसी भी चीज़ को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एक इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड क्या बोला गया है कि प्रैक्टिस देन बेटर देन क्योर। अगर आप प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो आपका बेटर होता जाएगा, बेटर होते 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 आपका वो क्योर होते जाएगा और आपके जीवन को सफलता का शोर मचाएगा। आखिरी पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है माय डियर फ्रेंड, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचे, नेगेटिव मत सोचे। नेगेटिव तो एक ही चीज़ है सर कि हम लोग सब लोग मरेंगे। अब कई लोग डर गए होंगे, अच्छा मैं मर जाऊंगा तो उसको मत सोचो आप अभी, है ना। नेगेटिव एक ही चीज है कि दुनिया में कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, लेकिन पॉजिटिव क्या है, उसके अगर दूसरा पॉजिटिव सोचे। कई लोग बोलते हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, हाँ तो भैया खाली हाथ आए थे जरूर, लेकिन कुछ ऐसा कर्म करके जाएंगे कि उसी को साथ में लेके जाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड, पॉजिटिविटी इंसान को समुद्र की भांति सीमेंट दे सकता है और नेगेटिविटी इंसान को समुद्र की भांति छोड़ दो सर, वो अपने आप से भी टूट जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया गया है, बड़े बड़े ट्रेनर से सुने हैं, मैं चाहूँगा कि उस चीज़ को आप सुने होंगे लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव का एक बहुत अच्छा स्टोरी मुझे याद आ रहा है। एक कैदी था, हेलो याद रखिएगा, एक कैदी था, या कैदी का तो आप कहानी सुने होंगे, चलो मैं दूसरा कहानी बोलता हूँ। एक पर्सन था, बहुत जिंदगी में उदास था, बहुत ज़्यादा उदास था, इतना उदास था, इतना उदास था, इतना उदास था कि मत बोलो। वो बोला यार मुझे सुसाइड करना चाहिए। वो क्या बोला, मुझे सुसाइड करना चाहिए। वो सुसाइड करने का डिसीजन लेता है। डिसीजन लेने के बाद वो सोचता है कि यार मैं तो मर ही रहा हूँ। ऐसा करते हैं ना, कुछ लोग को साथ में लेके मरते हैं। तो उन्होंने एक पंपलेट बनाया और लिखा कि जो ज़िंदगी में उदास है, जिसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, जिसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो फलाना डेट को फलाना बजे इतना से इतना बजे इस हॉल में सभी लोग एंट्री कर जाएं और यहाँ पे आपको चंद सेकेंड में इसका सलूशन मिलेगा। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सत्य है और ये बिल्कुल सत्य कहानी है। तो माय डियर फ्रेंड वो पंपलेट निकालता है, लोग पंपलेट पढ़ते हैं और जिसके जीवन में दुखी होता है, जो उदास होता है, जिसके जीवन में डिप्रेशन होता है, वो बंदा उस हॉल में चला जाता है। और ऐसा माय डियर फ्रेंड लगभग 2000 लोग जाते हैं, हेलो 2000 लोग उस हॉल में पहुंचते हैं। और माय डियर फ्रेंड 2000 उस हॉल में पहुंचने के बाद क्या होता है, वो बंदा जो पम्पलेट छपाया था, जो बंदा पहला जो कैप्टन था, वो बंदा सर 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा पूरा दम सबका दम ब्रेन को वॉश करता है, पूरा मोटिवेट करता है कि जीवन में अगर आप
उदास हैं, अगर तकलीफ से छुटकारा पाना चाहते हैं, ज़िंदगी में तकलीफ से एकदम आज़ाद होना चाहते हैं, पूरा एकदम खतरनाक वर्डिंग तरीके से एकदम ट्रेनिंग दिया लोगों को, और ऐसा माइंड को खतरनाक सेटअप किया माय डियर फ्रेंड कि बोला कि आपका चेयर के नीचे एक पुड़िया है, उस पुड़िया में एक वाइट कलर का एक चीज़ है, उसको आप सभी लोग अपने जीभ में रख लें और कुछ ही सेकंड में आपको सोल्यूशन हो जाएगा। और माय डियर फ्रेंड सबको एकदम चेयर के नीचे देखता है कि यस एक छोटा सा पुड़िया पड़ा हुआ, पुड़िया को खोलता है, जीभ में रखता है, और माय डियर फ्रेंड 2000 लोग उसी समय उसी हॉल में 2000 लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके होते हैं। याद रखना माय डियर फ्रेंड, अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं, इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? इस कहानी का सारांश ये है कि अगर आप जीवन में नेगेटिव हो जाएंगे तो जीवन में कभी भी सफलता आपसे नहीं मिलेगा। आपको हमेशा प्रॉब्लम, हमेशा नेगेटिविटी, हमेशा ऐसा माइंड में एकदम कचरा जैसा चलेगा कि आप सब सोच नहीं पाएंगे, और आपका बिजनेस का दशा और दिशा पूरा बिखर जाएगा, और आप भी उसी तरीके से बिखर जाओगे, और आपको पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ था, मुझे जाना कहाँ था, और मैं कहाँ रुक गया। यस माय डियर फ्रेंड, तो दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे सिस्टम में हैं जिसका नाम है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, जो 800 से शुरुआत होती है और बड़े लेवल पर अचीवमेंट को ले सकते हैं। थोड़ा सा सही से प्लानिंग करें, सही से स्ट्रेटजी बनाएं, सही से सिस्टम को फॉलो करें, और ये 7 टॉपिक अगर जीवन में आपने उतार लिया तो आपकी जीवन का दशा और दुशा दोनों बदल जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल हमारे लवली टीम, थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट गुरु सर, जो ने आपने मुझे इस बड़े मंच पे मुझे आज बोलने का मौका दिया। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ट्रेनिंग में, तब तक के लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक तुम सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हरीश, प्लीज वेलकम घनश्याम पैकरा सर, थैंक यू।